अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद सकलैन साहब और हम बात करेंगे कराची में पेश आए बड़े ही अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें एक ख़ानदान देखते ही देखते अपने ही फ्लैट में इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन बेड के नीचे से मिलने वाली एक बच्ची की जो बॉडी है वो अपनी जो है वो एक पूरी दास्तान बयान कर रही है। और वो वाक़या कैसे आया और अब तक की उसमें क्या क्या पेशरफ्त हुई हैं, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद भाई। ये सबसे पहले तो आप इलाका भी बता दीजिए और वाक़या क्या हुआ है, और उसके बाद अब तक उस पर इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है, और जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे क्या उनका कोई पैगाम वगैरह सामने आया है कि क्या मामला क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई, आपको आपके व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम। देखिए, ये वाक़या तो बड़ा अफसोसनाक था। पुलिस को पता चलता है कि कराची में ज़ैनब आर्केड है ली मार्केट के साथ, ये वाक़या वहाँ पे पेश आया। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक अपार्टमेंट है जो 7वीं मंजिल पे है और उसमें जो है वो कोई 4 जो है वो डेड बॉडीज़ मौजूद हैं। पुलिस वहाँ पहुँचती है। इस घर का जो सरबराह है उसका नाम फ़ारूक है। फ़ारूक पुलिस को ये कहानी सुनाता है कि जी मेरे जो है इस घर में मेरी ये बेटी है जो मतलब इनके घर रहती थी। इनकी एक नवासी थी, ठीक है। इनकी वाइफ 4 जो ख़वातीन है ना, वो कहते हैं कि जी मैं अपनी बड़ी बेटी को उसके घर छोड़ने के लिए गया था। वो कहता है हम घर में 3 मर्द हैं, मेरे 2 बेटे हम हैं। वो दोनों बेटे भी घर पे नहीं थे, मैं भी घर पे नहीं था, मैं अपनी बेटी को छोड़ने गया था। जब वापस आया हूँ मैंने दरवाज़ा नॉक किया है। जब दरवाज़ा नॉक किया है तो अंदर से किसी ने नहीं खोला। वो कहता है मेरे पास चाबी थी, जैसे आपको पता है जो डोर्स होते हैं जिनकी चाबी। तो कहता है जब मैं वो दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ हूँ तो जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई थी, ठीक है, जो छोटी बच्ची इनकी अलीना थी, उसकी लाश थी। वो कहता है कि मैं तो उसको देख के मेरा तो ज़ाहिर बात है मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैंने अपने बेटे को कॉल की कि तुम कहाँ हो। तो उसने कहा जी मैं तो बाहर हूँ। मैंने कहा आ जाओ। तो वो कहता है कि वो भी आ गया। तो उसके बाद वो कहता है कि जी पुलिस को कॉल की गई, पुलिस पहुंची, पुलिस ने एक बॉडी उठाई, दूसरी बॉडी एक अंदर कमरे में पड़ी थी, तीसरी बॉडी दूसरे कमरे में पड़ी थी। इस तरह 4 बॉडीज जो है उस पूरे अपार्टमेंट में मुख्तलिफ कमरों में पड़ी हुई थी। एक कहते हैं बेड के नीचे भी थी और वो कहते हैं कि शायद बच्ची को बचाने के लिए उन्होंने वहां पे छुपाया। हाँ, अच्छा, वो बेड के नीचे ना वो बॉडी नहीं थी, वो जिंदा बच्ची है। अच्छा, हाँ, वो 3 माह की बच्ची है जिसको छुपा दिया गया, जिसको छुपाया गया। और उसको जिस 3 माह की बच्ची की बॉडी बेड के नीचे थी, उसी बेड के ऊपर उसकी माँ की लाश पड़ी थी। ये एक बड़ा अफसोसनाक ये आपके लिए जरा, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो है वो 3 माह की बच्ची थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये कहती है, लग यही रहा है कि जो माँ थी ना उसको जब ये हो गया कि यार मैं नहीं बचूंगी, तो उसने वो बच्ची बेड के नीचे डाल दी। तो वो बच्ची जिंदा है, वो अपने वालिद के सुपुर्द कर दी, जो मतलब उसका वालिद है बच्ची का। तो जनाब पुलिस वहाँ आई, पुलिस ने बॉडीज रिकवर की, बॉडीज को ले जाया गया हॉस्पिटल जाके वहाँ पे जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया, मशहूर, आपको पता है कराची के जितने भी केसेस, अक्सर केसेस में हम उनका जिक्र करते रहते हैं। जब उनके पास ले गए तो पता ये चला कि जी इन बॉडीज के ऊपर तो तशद्दुद के निशानात भी हैं और उसके बाद इनको कत्ल किया गया है। तो वहाँ पे ये पता चला कि जी पुलिस ने घर वालों से तफ्तीश की, घर वालों से पूछा कि जी आप किसी के साथ कोई दुश्मनी। तो वो मैंने अपनी वीडियो में उनके वालिद का वो भी शॉट भी चलाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे उनके वालिद ने बताया फारूक साहब ने कि यार मैं तो खुद कारोबार करता हूँ, मेरे बच्चे भी काम शाम करते हैं, तो हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और ना हमें किसी पे शक है जिसके बारे में हम कह सके किसने कत्ल किया। तो पुलिस को एक चीज खटकी। पुलिस ये कहती है कि अगर कोई बाहर से आके किसी ने मारा है तो ये अंदर से दरवाजा कैसे लॉक था। यहाँ पे ना एक बड़ा सवाल पैदा हो गया पुलिस के लिए। अच्छा, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह चेक की, कुछ क्लूज उन्हें सीसीटीवी फुटेजेस में मिले, लेकिन जो एक बयान इस घर के सरबराह का था उसने लीड किया ना कि जी ये मामला क्या हो सकता है। लीड ये हुई कि जो इस घर का सरबराह है जिसका नाम फारूक है, उसने ये बताया कि जी जो मेरा बेटा है बिलाल, जो हमारे साथ नहीं रहता, उसको जब मैंने बुलाया और वो आया तो मैंने देखा कि उसकी राइट साइड की उंगलियों पे और लेफ्ट साइड के हाथ के ऊपर खराशों के और कट्स के निशान, ठीक है। तो पुलिस को जरा थोड़ा सा इसके ऊपर हुआ कि यार कहीं ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि इन्हीं में से किसी ने घर का। पुलिस तो आपको पता है जब भी इस तरह का वाक़या होता है तो शक का इजहार जरूर करती है। हाँ, तो पुलिस ने वही किया, बाप के बयान के ऊपर FIR काट दी गई। और किसने काटी है? FIR ना मालूम, FIR काटने के बाद पुलिस कहती है कि जी हमने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया और फिर थोड़ा सा उन्होंने वो जो बिलाल है जो कि 2 हफ्ते पहले उम्रा करके आया है, ठीक है, उसको पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया और पुलिस ने थोड़ा उसको टाइट किया अपने तरीके से, तो उसने एतराफ़ कर लिया। अच्छा, एतराफ़ हो चुका है? हाँ, उसने एतराफ़ कर लिया और उसने कहा जी मैंने मारा है।
और ने पूछा कि जी क्यों मारा है, तो उसने कहा कि जी वो असल में ये है कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया। उन्होंने कहा जी गैरत के नाम पे आपने कत्ल किया, तो क्यों, क्या था, ऐसा क्या? तो कहता जी मुझे शक था कि मेरी बहन के किसी के साथ नाजायज तल्लुकात। अच्छा। वो बहन तलाक याफ्ता थी और वो इनके घर में रह रही काफी अरसे से। तो पुलिस ने जी उसको अब कस्टडी में ले लिया हुआ है बिलाल को, उसकी मजीद तफ्तीश हो रही है और उसके ऊपर जो है पुलिस आगे मजीद भी ये चेक कर रही है, क्योंकि इस चीज़ का बड़ा, पुलिस कहती है कि इस चीज़ का बड़ा खदशा है कि ये एक बंदे का काम नहीं लगता। डेफिनेटली इतने लोगों को, 4 लोगों को इकट्ठे मारना एक बंदे का काम नहीं लगता। ऐसे ही है। अच्छा, वो कह रहा है कि जी मेरी बहन के नाजायज तल्लुकात है, सिर्फ बहन को क्यों नहीं मारा? ये भी एक सवाल है, पुलिस के जहन में ये भी सवाल है कि अगर इसकी बहन का था, ये समझता है कि मेरी बहन कोई खुदा न खास्ता ऐसा, माँ को क्यों मारा? तो भांजी थी उसको भी मारा, बहन को भी मारा, और भी, ठीक है। तो ये अब लेकिन ये कंफर्म बात है कि वो तस्लीम कर चुका है, मान चुका है, उसने मान लिया, पुलिस कहती है मान लिया, उसने मान लिया और उसने कहा है कि जी मैंने कत्ल किया है, उसने इतराफ़ कर लिया बाकायदा तौर पे। और वो ये कह रहा है कि जी वाहिद वजह यही थी कि जी मैं जो है ना, मुझे शक था। और एक और चीज़ आपको बताऊं, वो बंदा इनके साथ नहीं रहता, वो कहीं और रहता है। वो फिर आया कैसे है? वो बाप ने बुलाया ना, बाप ने। पहले ये हुआ, जिस दिन का ये वकूआ है उस दिन ये बिलाल उनके घर आता जाता, तो सारी बात है, बेटा है ना, बेटा डेली आता जाता तो है। एक शादीशुदा था, इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी हुई है, इसकी बीवी नहीं है अब इसके साथ, बट ये अपने घर में तो रह रहा है ना, इसका अलग से घर है, वहां रह रहा है, ठीक है। लेकिन इसका बाप ये बताता है कि ये 2-4 दिन से कंटिन्यूअस हमारे घर आ रहा था, और जिस दिन ये वकूआ हुआ है उस दिन इनकी बहन है जिसकी शादी हुई है, वो भी इनके घर मेहमान थी। तो बिरयानी की दावत थी, खाना खाया इन्होंने सबने मिलकर इकट्ठे, और ये बिलाल भी, उसने भी खाना खाया इनके घर, ठीक है। तो जब बहन जाने लगे तो उसने बाप को कहा कि मुझे इसको छोड़ा है। जैसे बहनें आती हैं हमारी घर पे तो वापस छोड़ना होता है, तो कोई ना कोई किसी ने तो जाना ही होता है छोड़ने। तो उसने कहा जी मुझे कोई छोड़ा है, तो बिलाल ने कहा कि बाबा चले जाएंगे आज, मैं नहीं छोड़ सकता, ठीक है। अब पुलिस ये कह रही है कि इसका ये प्लान था, वालिद चला गया, घर में कोई था नहीं, तो इसने ये सारा कुछ किया, और उसके बाद जो है इसने सारा करने के बाद ये वहां से निकल गया। चाबी, क्योंकि आपको पता है डोर लॉक की चाबी होती है, तो जब बाहर निकलते हैं आप उसको खींचते हैं तो दरवाज़ा लॉक हो जाता है, जाहिर है। तो वो लॉक हो गया और उसके बाद ही निकल गया। तो ये सूरत हाल है ज़ैनब आर्केड की। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, इसके ऊपर बड़ी चीज़ें हुई। अब देखते हैं, पुलिस कस्टडी में, पुलिस ने उसको अदालत में पेश करना है, और फिर उसके बाद क्या इसमें। और देखिए, शायद ये बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं जो हमारी सोसाइटी का एक अलमिया बन के रह चुके हैं। उसके पीछे लाकानूनियत है, और जो हमारी हुक्मरान शराफिया है वो अपने लिए जो तरमीम के लिए दिन रात एक कर देती है। आदेश कि वो यही जोर पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए, पाकिस्तान के अवाम को महंगाई के जंगल से जान छुड़वाने के लिए रातों को यूं बैठ के तरमीम करे, तो फिर इस तरह के वाकयात भी शायद रूनमा ना हो, और पाकिस्तान में भी अमन हो, और पाकिस्तान जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। डेफिनेटली आप खुद सोचें फयाज भाई, क्योंकि जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करवाना है और कामों में मसरूफ है। ऐसे हम कितने वाकयात पे वीडियोस करते हैं, और हमने कत्लों से लेकर और कोर्ट्स तक, सजाओं तक हमने कवर किया, लेकिन मुकदमात जो है केसेस खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, और उसके बाद जिसको सजा होती है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी वैसे, अब वो मुल्जमान कहते सजाए मौत पे तो वैसी पाबंदी है, तो क्या होगा, जेल में रहेंगे, बल्कि हुकूमत के पैसे खाएंगे, वहाँ पे दाल खाएंगे आराम से जिंदगी। और अब लोगों को जहनों से खौफ तक निकल गया है, तो ये लोगों के जहनों में खौफ लाइए और अपने कवानीन को इम्प्लीमेंट कीजिए, और खुदारा लोगों की जिंदगियां बचाइए। मुझे और शाहिद सकलैन साहब को दीजिए इजाजत जनाब, और अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।